वेदा पीलीभीत के उस गांव में जा पहुंचे थे जिस गांव में वो कल्ट रहता है। वो कल्ट जो एक शैतान की पूजा करता है और जिस शैतान का खास सेवक है मिडनाइट मैन। उस गांव में आते ही मुखिया जी से वेदा को यह पता चला कि पिछली रात एक रिपोर्टर आया था जिसने यहां पर हो रहे एक रिचुअल को अपने कैमरे में कैद किया। गांव वालों ने उसे तो मार दिया और उसका कैमरा तोड़कर एक कुएं में फेंक दिया जिसमें वो पूरी फुटेज अभी भी ठीक ठाक थी। ये वेदा के लिए एक बहुत खास सबूत था, एक पुख्ता सबूत जो यहां पर हो रहा है वो सबको दिखा सकते थे। उन्हें किसी न किसी तरह इस कल्ट को खत्म करना था और वो भी बिना अक्षराज की मदद के। वेदा अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए थे। खैर शाम हो चली थी। वेदा जो कि विश्राम के नाम से इस गांव में रह रहे थे, गांव में बस यहां वहां घूम रहे थे जब उन्हें गांव का एक शख्स मिलता है जो एक पत्थर पर जोर जोर से अपना सर पटक रहा था। वेदा उसे देख उसके पास गए और उसे रोकते हुए पूछने लगे, क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अपना सर आप पत्थर पर क्यों पटक रहे हैं? जिस पर वो शख्स गुस्से से बोला, अबे पागल है क्या, तुझे दिखता नहीं? मैं अपना खून इस कटोरे में इकट्ठा कर रहा हूं। रात को मेरे सपने में महाराज जी आए थे, बोल रहे थे मुझे तेरे दिमाग का खून चाहिए, मुझे दे दे। इसलिए मैं बार बार पत्थर पर अपना सर पटक कर खून इकट्ठा कर रहा हूं। निकल जाए यहां से। तुझे क्या पता, महाराज बहुत खुश होंगे। कल उनकी पूजा है और कल वो किसी इंसान के अंदर आएंगे और जिस इंसान के अंदर वो आएंगे उसके दिन पलट जाएंगे। तुम जाओ यहां से, मुझे मेरा काम करने दो। भागो। वो शख्स बिल्कुल पागल हो चुका था और वेदा ये सब देखकर बिल्कुल परेशान हो रहे थे। उन्हें किसी न किसी तरह गांव वालों को ठीक करना था। उनकी बुद्धि जो घूम चुकी थी उन्हें सही दिशा दिखानी थी और उन्हें बताना था कि ये सब गलत है। अरे विश्राम, कहां घूम रहे हो? आओ, महाराज की आरती का समय हो रहा है, चलते हैं। ये सुन वो जो पागल शख्स था वो अपना कटोरा उठा भागकर एक दिशा की ओर जाने लगा। वो एकदम से आगे की ओर कदम रखते हैं कि एक धूल का झोंका तेजी से उनकी ओर आता है और उनकी आंखों में पड़ता है। आंखों में धूल पड़ने की वजह से वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं और उनका पैर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराता है जिससे वो नीचे गिरे। और नीचे गिरने की वजह से जहां पर वो आदमी अपना सर पटक रहा था वहां पर जाकर वेदा का सर लग गया और वेदा बेहोश हो गए। बेहोश कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये एक संदेश था जो कोई वेदा को देना चाहता था। खैर थे तो वो बेहोश, पर एक अलग ही दुनिया में वो जा पहुंचे थे। उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक जंगल के बीच में है। ये जंगल, ये जगह उन्हें कहीं न कहीं देखी देखी लग रही थी। वो उठे, उन्होंने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी कि तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई दी। आसपास कहीं मंदिर था कि तभी उन्हें याद आया एक रास्ता। वो बस उस रास्ते पर जाते जा रहे थे और वो एक मंदिर के सामने पहुंचे और मंदिर के सामने पहुंचते ही उन्हें याद आ गया कि उन्होंने ये जगह कहां पर देखी थी। एक बार वो एक ब्रह्म राक्षस को हराने के लिए गए थे एक गांव में, पर वो उसे हरा नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही उसे हराने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो एक मंदिर में जा पहुंचे जहां पर उन्हें एक राम भक्त मिला और उसने ब्रह्म राक्षस से पीछा छुड़वाने का उन्हें रास्ता बताया। पर जब वो दोबारा उस मंदिर की ओर गए तो वहां पर कोई भी मंदिर नहीं था। वेदा खुश हुए क्योंकि उन्हें लगता था कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। कोई अंदर बैठा घंटी बजा रहा था और राम राम के गुण गा रहा था। वेदा उत्सुकता से मंदिर के अंदर गए कि मंदिर के अंदर जाते ही उनके सीने में बेपनाह दर्द होने लगा। उन्हें सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा।
सामने उन्हें एक शख्स दिखाई दे रहा था जो केसरी धोती और केसरी कुर्ता पहने राम राम के गुण गा रहा था। पर वेदा उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उन्हें उठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर पर कोई भार है जो उन्हें जमीन की ओर दबा रहा है। वेदा अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी उनके अंदर से काले रंग का धुआं उठने लगा और तभी उन्हें समझ आ गया, कहीं जो मेरे अंदर अक्सराज है इस वजह से तो मैं अंदर नहीं जा पा रहा। जब पिछली बार मैं मंदिर में आया था तब तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, तो आज ये कौन सी ताकत है जो मुझे मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रही। ये जरूर शायद अक्सराज की वजह से ही है। वो मन में इतना सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अंधकार विपरीत है उजाला का, रात विपरीत है दिन का, और असत्य विपरीत है सत्य का। ठीक वैसे ही अशुद्धता विपरीत है शुद्धता का। और जो व्यक्ति शुद्ध होता है अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपनी आत्मा से, वही प्रभु के पास जा सकता है। जो मनुष्य अंदर से अशुद्ध हो गया हो, जो स्वार्थी हो, वो कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकता। यहां तक कि प्रभु की भक्ति पाने का भी उसे कोई अधिकार नहीं है। और वेदांत तुम अशुद्ध नहीं थे, पर ना जाने क्या हो गया कि मानसिक रूप से तुम अशुद्ध हो गए हो। तुम्हें आज मेरे समीप आने के लिए रोका जा रहा है। तुम तो केवल हनुमान चालीसा के पाठ से ही और प्रभु राम का नाम लेकर मनुष्यों को दुख पीड़ा से दूर करते थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें बुरी ताकतों का सहारा लेना पड़ रहा है। याद करो वेदांत, याद करो, केवल मेरे प्रभु का नाम इतना शक्तिशाली है कि अक्सराज जैसे 100 ताकतों को मिट्टी में मिला दे। और वेदांत तुम प्रभु के नाम को ठुकरा कर एक शैतान का सहारा ले रहे हो। तुम मेरे भक्त हो और मैं मेरे भक्तों का ध्यान रखता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। मेरा कोई मन नहीं था कि मैं यहां पर आऊं और तुम्हें समझाऊं, पर तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारा उद्देश्य कोई बुरा नहीं है। तुम सबका भला चाहते हो और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं तुम्हारा मन विमर्श हो गया इन सब चीजों के लिए। मैं यहां पर आया हूं तुम्हें एक चेतावनी देने। शुद्धता के रास्ते पर आ जाओ, समय है अभी, और इस जगह से निकल जाओ। जो काम करने आए हो उसे करो। यहां पर बहुत ही नकारात्मकता है और जिसे तुम हराने आए हो वो जान चुका है कि तुम यहीं पर हो। और हां वेदांत, मुझसे अपेक्षा मत रखना, अपितु हमने तुमसे अपेक्षा रखनी छोड़ दी है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तुम सबका भला चाहते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं। वेदा, पंडित वेदांत मिश्रा बन जाओ। वेदा की रूह रोने लगी। ये सुन वो पश्चाताप के गहरे समुद्र में डूबने लगे। वो डूबते जा रहे थे। वो शख्स उठा और अपनी घंटी वहीं पर रखकर जाने लगा। वेदा किसी तरह रेंगते हुए राम का नाम लेते हुए बस आगे बढ़ते रहते हैं। वो क्रॉल कर रहे थे। वो शख्स वहां से चला जाता है और उसके जाते ही वो मंदिर भी गायब हो जाता है। अब वेदा बस एक जंगल में थे जहां पर आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे। वेदा रोते जा रहे थे। उन्हें काफी दुख हो रहा था। उन्होंने अपने रास्तों को बदल लिया था और आत्माओं से लड़ने के लिए गलत का सहारा ले लिया था, पर वो भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत नहीं थे। वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी उन्हें सामने एक घंटी दिखाई दी और उसी घंटी के साथ एक केसरी रंग का कुर्ता था और सफेद धोती, एक गमछा जिस पर राम राम का नाम लिखा हुआ था। वेदा की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे सीने से लगाया। उन्हें पता लग गया कि उन्हें बस ये आखिरी मौका मिला है ये सब चीजें ठीक करने का, और वो अब जानते थे कि उन्हें क्या करना है। कि एकदम से उन पर पानी पड़ा और वो उठे। सामने गांव के सभी लोग खड़े थे। उसी में मुखिया जी भी थे जो वेदा को काफी चिंतित नजरों से
देख रहे थे। अरे विश्राम, ठीक तो हो ना? तुम गिर कैसे गए थे वहां पर? जिस पर वेदा यहां वहां देखते हुए कहते हैं, अरे मुखिया जी, वो आंखों में मिट्टी पड़ गई थी, कुछ दिखाई नहीं दिया और ठोकर लग गई तो गिर गया। सबने उन्हें मना किया चलने से और कहा कि वो आराम करे, और वो सब चले गए आरती करने उस शैतान की। और एक बात थी जो मुखिया जी ने बताई, शैतान आज ही आएंगे किसी इंसान में। हालांकि उन्हें कल आना है, पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उन्हें आज ही आना पड़ रहा है, और विश्राम शायद ये मिस कर देगा। पर कोई बात नहीं। वेदा मुस्कुराई और सबको जाने दिया। सबके जाते ही वो खड़े हुए, अपना बैग खोला तो उसमें केसरी कुर्ता, सफेद धोती, घंटी और गमछा पड़ा हुआ था। वेदा समझ चुके थे कि उन्हें अब क्या करना है। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनते भयु पर्वताकारा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मेरे प्रभु, मैं नहीं हारूंगा। जैसे आपने लंका जलाई थी, मैं इस गांव को जलाऊंगा। यहां पर रहने वाले सभी राक्षसों को सजा दिलवाऊंगा। मुझे किसी भी अक्षराज की जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु का आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। इतना बोल उन्होंने अपने बैग में पड़ा चंदन निकाला और उसे माथे पर लगाया और खड़े हुए। अब वो तैयार थे एक युद्ध के लिए, युद्ध जिसमें उन्हें लड़ना था मिडनाइट मैन और शैतान से।